हेलो डियर फ्रेंड, ठाकुर कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लेक्चर नंबर 10 की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें आज हम कैलीग्राफी एंड ड्रेस इसके बारे में जान के लेने वाले और सीख के लेने वाले हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, आज जो ड्रेस यानी कि वेशभूषा है, उसमें हम ड्रेस से रिलेटेड कभी भी जो वस्त्र पहनते हैं या वस्त्र खरीदते होकर उसको किस तरह के वर्ड्स यूज़ किए जाने चाहिए या वेशभूषा के समय कौन से वर्ड्स यूज़ किए जाने चाहिए, आज हम लिख के लेने वाले, सीख के लेने वाले। और फ्रेंड, सुलेख का अभ्यास मतलब कि कैलीग्राफी, इसका भी हम आज अभ्यास करेंगे। इसमें हम सीख के लेंगे कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेटिकल को लिखने का तरीका किस तरह से रहेगा, कैपिटल अल्फ़ाबेट किस तरह से लिखे जाते और स्मॉल अल्फ़ाबेट इंग्लिश के किस तरह से लिखे जाते। ये आज के लेक्चर में हम जान के लेने वाले, सीख के लेने वाले, समझ के लेने वाले फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, आप सभी को पता है अक्षर हमारे मन का आईना होते हैं। अगर से अच्छे अक्षर रहे तो हमारे को हर फील्ड में वाहवाही मिलती है, हर फील्ड में हमारी तारीफ होती है, हर फील्ड में हमें नाम होता है। पर फ्रेंड, अगर से अक्षर ही हमें हमारे खराब है या हम ठीक तरह से अक्षर नहीं काट रहे तो हमें वाहवाही मिलेंगी क्या फ्रेंड? नहीं मिलेंगी। इसलिए गुड हैंडराइटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड। इसलिए आज के लेक्चर में हम जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेटिकल है, इंग्लिश के अल्फ़ाबेटिकल स्मॉल कैपिटल उसको किस तरह से लिखा जाता है, किस तरह से राइट डाउन किया जाता है, आज के लेक्चर में हम यही सारी बातें कवर करके लेने वाले। साथ ही साथ जो इंग्लिश के नंबर सिस्टम है उसको भी किस तरह से लिखा जाता है या राइट डाउन किया जाता है, आज के लेक्चर सीरीज में हम कवर करेंगे। देर ना करते हुए इसका जो इंट्रोडक्ट पार्ट है पढ़ूंगा फ्रेंड, और बेसिकली जो इसके टॉपिक रहेंगे उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड? देखिए फ्रेंड, कलात्मक एवं सुंदर हैंडराइटिंग वह आभूषण है जो आपको संपूर्ण व्यक्तित्व को एक अद्भुत गरिमा प्रदान करता है। मनोवैज्ञानिक रूप से तो हैंडराइटिंग को व्यक्ति की प्रवृत्तियों और चरित्र का दर्पण माना जाता है। बिल्कुल फ्रेंड, क्योंकि हमारे को जो हैंडराइटिंग हमारी रहती है, हमारे शिष्टाचार, हमारी मनोवैज्ञानिकता और हमारे आचार विचार को भी दर्शाने का काम करती है, या उससे हमारे आचार विचार किस तरह से, हमारे गरिमा किस तरह की, ये भी हैंडराइटिंग से बहुत से जन व्यक्ति अनुमान लगाते हैं। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है फ्रेंड? हैंडराइटिंग गुड होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड? शिष्ट व्यवहार और धारा प्रवाह अंग्रेजी की में वार्तालाप करने में समान ही सुंदर हैंडराइटिंग भी आपको भी संपूर्ण सफलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है फ्रेंड? और देखो, यहाँ पे तो हर एक फील्ड में अगर से हमें तरक्की पाना है या वाहवाही पाना है तो गुड हैंडराइटिंग होना ज़रूरी है। इसलिए आप इंग्लिश सीखने का जो स्पीकिंग कोर्स है हमारा, इसका पर्पस ये नहीं है कि फ्रेंड सिर्फ आप इंग्लिश बोलना ही सीखे फ्रेंड। इसका पर्पस ये भी है कि आप गुड हैंडराइटिंग भी काढ़े, अच्छे से अक्षर भी लिखे, गुड हैंडराइटिंग लिखे, अच्छे अक्षर काढ़े। इसलिए आज का जो लेक्चर है कैलीग्राफी, इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, आगे बढ़ता हूँ मैं। अब देखिए फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जनरली फ्रेंड जो नंबर सिस्टम लिखा जाता है फ्रेंड, जनरली आपको चाहे इंग्लिश के नंबर की प्रैक्टिस करना हो या अल्फ़ाबेटिकल की प्रैक्टिस करना हो, स्मॉल कैपिटल, इसके लिए आपको 3 रूलिंग यानी कि 3 लाइन वाली बुक, नोटबुक ये आपको लगेगी फ्रेंड। इस पर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपकी इंग्लिश की जो हैंडराइटिंग है वो अच्छी होएगी। मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल रिकमेंड ये रहेगा फ्रेंड, आपको अपनी हैंडराइटिंग अगर से सुधारना है या अच्छी करना है तो मस्ट बी यू हैव परचेस 3 रूलिंग नोटबुक। ठीक है फ्रेंड? अब देखिए फ्रेंड, आप गौर से देखिए, हमारे जो इंग्लिश के जो राइटिंग, हिंदी के जो वर्णमाला के जो नंबर सिस्टम है, जब कभी भी हम लिखते हैं तो आपको अच्छी तरह से ध्यान होगा कि कुछ वर्ड्स जो 3 रूलिंग में हम लिखेंगे तो 3 है कि नहीं, तीनों ही लाइन में आएगा। 5 एक ऐसा है जो वर्ड से तीनों भी 3 रूलिंग में बढ़ जाएगा। 6 भी तीनों ही लाइन में बढ़ जाएगा। जो 0 है वो है कि नहीं, बीच में आएगा। इस तरह से हमारे हिंदी के जो नंबर सिस्टम है उसका एक नेचर होता है। पर आप नीचे नोटिस कर रहे होगे फ्रेंड, इंग्लिश के जो नंबर सिस्टम है उसको किस तरह से लिखा जा रहा है? सिर्फ 2 लाइनों में लिखा जा रहा है। 1 से लेकर 0 तक के ईच एंड एवरी नंबर जो लिखे जा रहे हैं फ्रेंड, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन में लिखे जा रहे हैं, जिसको थर्ड लाइन का यहाँ पे यूज़ किया गया है कि किसी भी वर्ड्स नंबर्स के लिए फ्रेंड, बिल्कुल ही नहीं। इसी तरह से अगर से आप इंग्लिश के कोनते भी नंबर लिखो, चाहे वो 1 लिखिए फ्रेंड, 2 लिखिए, 3 लिखिए, 4 लिखिए, 5 लिखिए, 6 लिखिए, 7, 8, 9, 10, मतलब कि फ्रेंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10। अब इसमें से कौन से भी नंबर लिखिए फ्रेंड। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है, यहाँ पे नंबर्स को जो लिखने का तरीका है सिर्फ है कि नहीं, सिर्फ 3 रूलिंग की आप अगर से बुक यूज कर रहे हैं तो उसमें ऊपर के 2 लाइनों का आप यूज करोगे और उसमें ही लिखोगे। उसके अलावा नीचे कोई भी नंबर का जो स्ट्रक्चर है नहीं जाएगा, ऊपर ही इसको लिखा जाएगा फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, अब आगे बढ़ते हैं। नंबर्स के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए फ्रेंड, इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेटिकल लेटर है, मतलब कि कैपिटल लेटर यानी कि बड़ी ABCD, उसको लिखने का तरीका हम यहाँ पे सीख के लेने वाले हैं। देखिए फ्रेंड, जनरली चाहे आप नंबर्स की प्रैक्टिस करें या अल्फ़ाबेटिकल की प्रैक्टिस करें, इसके लिए मैं आपको बार बार कहूँगा कि प्लीज़ आप यहाँ पे जो है 3 लाइन वाली नोटबुक को ही लेकर प्रैक्टिस करें, उसके बगैर आप प्रैक्टिस मत करें। ठीक है, याद रखिए फ्रेंड। अब यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे जो ए है उसको सिर्फ 2 लाइन में लिखा गया है फ्रेंड, बी को भी 2 लाइन में लिखा गया है, सी को भी 2 लाइन में ही लिखा गया है। तीसरी लाइन यूज़ की गई है क्या फ्रेंड? नहीं यूज़ की गई है। डी को भी 2 लाइन में ही लिखा गया है, ई को भी 2 लाइन में लिखा गया है, एफ को भी 2 लाइन में ही लिखा गया है, जी को भी 2 लाइन में लिखा गया है, एच को भी 2 ही लाइन में लिखा गया है, आई को भी 2 ही लाइन में लिखा गया है, जे को भी 2 ही लाइन में लिखा गया है, के को भी 2 ही लाइन में। सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे करेक्शंस करना चाहूँगा। जो जे है आप यहाँ पे देख रहे होंगे फ्रेंड, जो जे के लिए हम स्पेशली ए से लेकर आई तक के जो वर्ड्स थे फ्रेंड, उसको सिर्फ हमने ऊपर की और नीचे की बीच वाली लाइन को ही यूज़ किया। पर देखिए फ्रेंड, जब जैसे ही हमने जे लिखना स्टार्ट किया, ऊपर की भी लाइन, मिडल लाइन और लास्ट लाइन, इसको यूज़ करके हमने इंग्लिश का अल्फ़ाबेटिकल जे लिखा फ्रेंड। उसके बाद में एल को फ्रेंड हम ऊपर की लाइन और मिडल लाइन को यूज़ करके लिखेंगे, एम को भी उसी तरह से लिखेंगे फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, याद रखिए यहाँ पे। उसके बाद में फ्रेंड एन को भी हम 2 ही लाइन यूज़ करके लिखेंगे फ्रेंड, ओ को भी उसी तरह से लिखेंगे, पी को भी 2 ही लाइन यूज़ करके लिखेंगे, क्यू को भी 2 ही लाइन। देखिए ऊपर की लाइन, मिडल लाइन और लास्ट लाइन यूज़ करके लिखा गया है फ्रेंड। देखिए जे और क्यू को तीनों लाइना यूज़ करके लिखा गया, आर को 2 ही लाइन यूज़ करके लिखा गया है, टी को भी 2 ही लाइन यूज़ करके लिखा गया है, एस को भी 2 ही लाइन यूज़ करके लिखा गया है, टी के साथ यू को भी 2 ही लाइन यूज़ करके लिखा गया है फ्रेंड, वी को भी और डब्ल्यू को भी, एक्स को भी और वाई को भी और जेड को भी 2 ही लाइन यूज़ करके लिखा गया है। वैसे बच्चों को यहाँ पे वाई पे कंफ्यूजन रहता है फ्रेंड, उन्होंने खास करके जब अपनी प्रैक्टिस करते तो उसमें वाई को क्या करते, 3 लाइन यूज़ करके लिखते, जो कि क्या है, सरासर गलत है। अगर से आपको वाई की प्रैक्टिस करनी है तो सिर्फ और 2 लाइन का ही यूज़ करोगे, उसके अलावा आप यहाँ पे लाइन का यूज़ नहीं करोगे। ठीक है फ्रेंड, याद रखिए। इसी के साथ साथ में आगे बढ़ता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड, यहाँ पे अभी जो हमने कैपिटल लेटर्स ए से लेकर जेड तक देखिए, उसमें याद रखिए यहाँ पे 3 लाइन में सिर्फ और सिर्फ 3 लाइन का यूज करके कौन से वर्ड्स लिखे जा रहे, एक क्यू और दूसरा जे। बाकी के सब देखिए फ्रेंड, ए से लेकर जेड तक के जितने भी रिमेनिंग ऑल ओवर वर्ड्स है, चाहे वो वाई ही क्यों ना हो, सब वर्ड्स को फर्स्ट और मिडल लाइन को यूज करके ही लिखा जा रहा है। बाकी के सभी वर्ड्स को क्या किस तरह से लिखा जा रहा है फ्रेंड, बच्चे वाले सिर्फ और सिर्फ 2 ही वर्ड्स ऐसे जिसके लिए हम 3 लाइन का यूज कर रहे हैं, बाकी के टोटल वर्ड्स को अपर लाइन और मिडल लाइन का यूज करके लिखा जा रहा है। इस तरह से प्रैक्टिस की जाती है फ्रेंड। उसके बाद में स्मॉल लेटर को लिखने का तरीका देखेंगे फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, जनरली यहाँ पे जो स्मॉल लेटर है ना फ्रेंड, इसको लिखने का तरीका कुछ इंग्लिश में अलग है। देखिए फ्रेंड, अब यहाँ पे याद रखिए, मैंने क्या कहा था आपको पहले स्टार्ट में कि जब कभी भी आप इंग्लिश के अल्फाबेटिकल की प्रैक्टिस कर रहे हो या नंबर्स की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, 3 लाइन वाली नोटबुक लगेगी आपको। तो देखिए फ्रेंड, अब ये 3 लाइन वाली नोटबुक का यहाँ पे किस तरह से यूज होता है। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो देख रहे हो ना आप, 3 लाइन वाली हमने नोटबुक यूज किया। अब जो स्मॉल अल्फाबेटिकल है, इंग्लिश के जो स्मॉल अल्फाबेटिकल है यानी कि छोटी ABCD के जो कुछ वर्ड्स है, जो सिर्फ बीच की ही लाइन में लिखे जाते हैं। 3 रूलिंग की जो बुक हम यूज करते हैं ना, उसमें सिर्फ बीच की ही लाइन के स्पेस को यूज करके लिखे जाने वर्ड्स के ऊपर हम नोटिस करेंगे और उसको उसी तरह से लिखने की आप प्रैक्टिस करें फ्रेंड, दूसरे उसके अलावा यूज मत करें। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ए को भी मिडल लाइन में लिखा गया है, सी को मिडल लाइन में लिखा गया है, ई को भी मिडल लाइन में लिखा गया है, आई को भी मिडल लाइन ही लिखा गया है, एम को भी मिडल लाइन में लिखा गया है, एन को भी मिडल लाइन में लिखा गया है, ओ को भी मिडल लाइन यूज करके लिखा गया है, आर को भी मिडल लाइन यूज करके लिखा गया है, एस को भी मिडल लाइन यूज करके लिखा गया है, यू को भी मिडल लाइन यूज करके लिखा गया है, वी को भी मिडल लाइन यूज करके लिखा गया है, डब्ल्यू को भी मिडल लाइन यूज करके लिखा गया है और एक्स को भी मिडल लाइन यूज करके लिखा गया है। अब देखिए फ्रेंड, जो स्मॉल लेटर है इंग्लिश के, उसको अपर लाइन और मिडल लाइन का यूज करके किस तरह कौन से वर्ड्स ऐसे जिसको अपर लाइन और मिडल लाइन मतलब कि ऊपर वाली लाइन और बीच वाली लाइन का यूज करके लिखते हैं, ये वर्ड्स के ऊपर एक नजर हम मारेंगे। देखिए फ्रेंड, जो बी वर्ड्स लिखेंगे आप, स्मॉल बी लिखेंगे तो उसको अपर लाइन और मिडल लाइन का यूज करके लिखेंगे।
डी को भी उसी तरह से लिखोगे, एच को भी उसी तरह से लिखोगे फ्रेंड, के को भी उसी तरह से लिखोगे। यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है फ्रेंड कि अपर लाइन और मिडल लाइन का ही यहाँ पे हमारे को यूज करना है। दूसरी जो थर्ड लाइन डी वाली उसका यूज करना है क्या, ये लेटर को लिखते वक्त बिल्कुल ही नहीं। देखिए फ्रेंड, अब आगे बढ़ते हम। एल को भी उसी तरह से लिखोगे और टी को भी उसी तरह से। यहाँ पे दो लाइन का यूज करके मीन्स अपर लाइन और मिडल लाइन का यूज करके हमें किन्हीं बी डी एच के एल ई ये वर्ड्स लिखेंगे फ्रेंड, याद रखिए। उसके बाद में आगे बढ़ते हम। अब देखिए फ्रेंड, अब यहाँ पे के जो वर्ड्स दिख रहे होंगे फ्रेंड आपको, ये जो ब्रैकेट में इधर तक, ये सभी वर्ड्स को मिडल लाइन और लास्ट लाइन यानी कि सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन का यूज करके लिखा गया है और इनको लिखने का तरीका इसी तरह से है फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, जी देखिए सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन को यूज करके लिखा गया है। जे को भी उसी तरह से लिखा गया है सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन का। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो जे का है फ्रेंड, इसका जो डॉट है वो सिर्फ फर्स्ट लाइन में हमने क्या करा, पुट ऑन करा। बाकी का जो उसका स्ट्रक्चर है हमने कहाँ पे काटा है फ्रेंड, सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन की हेल्प से बनाया, पूरा ड्रॉ किया है, ठीक है। और पी भी आप उसी तरह से ही लिखोगे फ्रेंड, क्यू भी स्मॉल क्यू भी हम उसी तरह से लिखेंगे, वाई भी हम उसी तरह से लिखेंगे, जेड भी हम उसी तरह से लिखेंगे, एफ भी हम इसी तरह से लिखेंगे फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड, एक बात याद रखिए, यहाँ पे आपको ये जो लेक्चर है था अभी तक का स्मॉल ए से लेकर जेड तक की जो अल्फाबेटिकल थे, चाहे कैपिटल से लेकर ए से लेकर जेड तक के जो अल्फाबेटिकल थे, उसके बाद में जो नंबर्स थे इंग्लिश के, उसको किस तरह से लिखा जाता है या किस तरह से ड्रॉ किया जाता है, ये लेक्चर का बताने का पर्पस था। अगर से देखिए फ्रेंड, आपको अगर से कैलीग्राफी हैंडराइटिंग में इंप्रूव करना है या आपको इंप्रूवमेंट लाना है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड, आप जो मार्केट में बुक्स मिलते हैं उनका यूज कीजिए और इस तरह से जो नीचे दिए गए वाले वर्ड्स है उनकी प्रैक्टिस कीजिए। और ABCD के भी कुछ पार्टिकल के बुक मिलते हैं, स्मॉल कैपिटल को किस तरह से लिखा जाता है उसकी आपकी प्रैक्टिस के लिए बुक मिलते हैं, आप उनकी हेल्प से भी अपनी हैंडराइटिंग सुधार सकते हैं फ्रेंड। और देखिए फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वेशभूषा या ड्रेस, इनके लिए किस तरह से डेली रूटीन में हम वाक्य यूज करते हैं उसके बारे में एक जानकारी। देखिए फ्रेंड, व्यक्ति की पहचान उसके कपड़ों से होती है। अगर से ये वाक्य हमें इंग्लिश में बोलना है या अंग्रेजी में बोलना है तो उसको किस तरह से बोलेंगे, अ मैन इज जज्ड बाय हिज क्लॉथेस, इस तरह से इसको बोलोगे फ्रेंड। वेशभूषा से आदमी का व्यक्तित्व निकलता है। ड्रेस एड्स टू वंस अ पर्सनैलिटी, ठीक है, इसको इस तरह से बोला जाएगा फ्रेंड। वह फैशनेबल वस्त्र पसंद करता है, इसको इस तरह से बोला जाएगा ही लाइक्स फैशनेबल ड्रेस, इस तरह से इसको बोला जाएगा। मुझे तड़क भड़क के वस्त्र पसंद नहीं है, आई डू नॉट लाइक दिस ड्रेस ऑफ फॉर्म एंड शैडो, इसको इस तरह से बोला जाएगा फ्रेंड। हमारी ड्रेस के फैशन बदलते रहते हैं, फैशंस इन आवर ड्रेस कम एंड गो, इसको इस तरह से बोला जाएगा या उच्चारण किया जाएगा फ्रेंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गर्मी में हमेशा ढीले कपड़े अच्छे रहते हैं। इन अ समर लूज ड्रेस आर ऑलवेज गुड, इसको इस तरह से वाक्य को उच्चारण किया जाएगा फ्रेंड। रेशमी कपड़े ज़्यादा दिन चलते हैं, इसको सिल्कन क्लॉथेस हैव अ लॉन्ग लाइफ, इसको इस तरह से बोला जाएगा। तुम्हारा श्रृंगार बड़ा आकर्षक है, यू आर मेकअप लुक अ वेरी अट्रैक्टिव, इसको इस तरह से बोला जाएगा फ्रेंड। बच्चों पर गहरे रंग का के ड्रेस ही अच्छे लगती है। अब इसको फास्ट कलर्ड ड्रेस अ मेक चिल्ड्रन लुक अ स्मार्ट, इसको इस तरह से बोला जाएगा फ्रेंड। आज के युवा नए फैशन के कपड़े पहनते हैं, यूथ ऑफ टुडे पुट ऑन द मूड ड्रेस। अब देखिए फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा, आज के युवा फैशन के कपड़े पहनते हैं, यूथ ऑफ टुडे पुट ऑन द मूड ड्रेस, इसको इस तरह से कहा जाएगा या उच्चारण किया जाएगा फ्रेंड इंग्लिश में। अधिक ढीले ड्रेस भी भद्दी लगती है, इसको इस तरह से बोला जाएगा फ्रेंड। लूज ड्रेस ऑल्सो डू नॉट लुक लाइक वेल, इसको इस तरह से बोला जाएगा फ्रेंड या उच्चारण किया जाएगा। सुडोल शरीर पर कोई भी ड्रेस अच्छी लगती है, एनी काइंड ऑफ ड्रेस सूट इन शेपली बॉडी, इसको इस तरह से उच्चारण किया जाएगा। ये कपड़े तुम्हारे लिए है, दिस ड्रेस आर फॉर यू, इसको इस तरह से उच्चारण किया जाएगा फ्रेंड। गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पहनना चाहिए, इन समर अ लाइट कलरेड ड्रेस शुड बी यूज्ड, इसको इस तरह से उच्चारण किया जाएगा, बोला जाएगा फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे मैं स्टॉप करना चाहूँगा।
आज का लेक्चर आपको किस तरह से कैसा लगा ये हमें कमेंट के थ्रू बताइए। और आज हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है।